तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा कक्षा 10 का विज्ञान भौतिकी से पाठ 1 प्रकाश का परावर्तन चैप्टर 1 जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके वीवीआई जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग सीधा पटना से आपके लिए ये चुने हुए प्रश्न लाए हुए हैं, जो कि आप इन्हें कर लेते हैं तो फिर आपको बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए 1 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं। गोलीय दर्पण के प्रवर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो इसका डी हो जाएगा आपको गोलीय दर्पण का द्रवक। तो जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदी मतलब उतना मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि हम लोग सीबीएसई से पढ़े हुए हैं, वहाँ इंग्लिश में ही पूरा चीज़ है। तो हिंदी पढ़ने में थोड़ी मोड़ी मुझे मतलब दिक्कत हो रही है, तो आप लोग हो सके तो माफ़ करना। सो हम इंग्लिश में ही पूरा मतलब पढ़े हुए हैं, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा अगर आपको इंग्लिश में क्वेश्चन चाहिए तो फिर मैं बनाऊंगा, और मेरे लिए भी ईजी रहेगा। लेकिन सोचिए कि अपने मतलब बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए आसानी में हिंदी ही रहेगा, तो हिंदी में प्रयास कर रहे हैं बनाने के लिए। आप लोग बताइएगा कैसा बना है कमेंट सेक्शन में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो इसका काफ़ी आसान क्वेश्चन है और इसका हो जाएगा बी अवतल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का अवधारणा ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो इसका थर्ड हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए हो जाएगा, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसको जो कर लेगा उसके बाद तो फिर उसको दिक्कत नहीं होने वाला है। प्रकाश का परावर्तन में चैप्टर से निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण का फोकस दूरी के जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो इसका हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, परावर्तन के नियमों से निर्धारित होता है ए। इसका हो जाएगा ए। अपतन कोण प्रवर्तन कोण बराबर हो जाते हैं। ठीक है, हवा जो कि वैक्यूम होता है, निर्वात होता है, में प्रकाश का चाल क्या होता है। हवा का जो कि ये तो काफ़ी क्वेश्चन नंबर 6 का ए हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो होता है स्पीड होता है लाइट का एयर में। ठीक है, प्रकाश किस तरंग उदाहरण है। प्रकाश किस तरंग उदाहरण है। चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग का है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। 2 नियम है प्रकाश के परावर्तन के। चलिए किसी दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल में बड़ा इमेज बनता है। ठीक है, गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्र त्रिज्या के बीच में संबंध है। काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, जो कि इसका आंसर सी हो जाएगा। फोकस जो होता है रेडियस का हाफ होता है। ठीक है, F=R/2। इसको काफ़ी अच्छे से देख लीजिएगा, हर बार में पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, कभी कभी शॉर्ट में। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। तो इसका बी हो जाएगा अवतल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग करते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है। ये भी काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसका अवतल हो जाएगा। अवतल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में। ठीक है, दर्पण का सूत्र ए काफ़ी बड़ा ही क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका जो आंसर है सूत्र 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, ये डी हो गया। अभी हम लोग 14 करते हैं। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, हिंदी यार थोड़ा मेरा गड़बड़ है, इसीलिए थोड़ा माफ़ करिएगा। इसका हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आ गए हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। ठीक है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो ये हो जाएगा डी, आभासी तथा बराबर होती है। ठीक है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसकी वक्रता त्रिज्या है। इसकी होगी आधी होती है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है गोला दर्पण जो है उसका फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की मतलब आधी होती है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसी वस्तु का अवधारित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए, अवतल दर्पण से जो है वो बनता है। ठीक है, अभी यार रात के लगभग 3 बज रहे हैं, हम लोग इसी टाइम में वीडियो शूट करते हैं। काफ़ी ठंडा है, जनवरी का महीना है। बस आपके लिए मेहनत जारी है और जारी रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपके लिए बस इतना मेहनत कर रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। एक अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। एक अवतल दर्पण में जो हमेशा बनता है वो काल्पनिक और रसिक होता है, वो रियल इमेज नहीं होता है, वर्चुअल होता है। ठीक है, तो 19 का ईंट है। ईंट क्या है। तो ईंट एक, इसका हो जाएगा बी, अपारदर्शी पदार्थ है। अपारदर्शी समझ रहे हैं ना, पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार नहीं देखा जा सके। इसका मतलब है ट्रांसलूसेंट दिखेगा पर मतलब हल्का फुल्का धुंधला टाइप का दिखेगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो ईंट तो बड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग करते हैं 20 नंबर। हमारी आंखें जो देख सकती हैं वो वस्तु होता है। ये हो जाएगा इसका सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर सेकेंड की चाल से आता है, तो मनुष्य का दर्पण में अपने प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 नंबर वाला है। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, इसका न्यूमेरिकल बनाना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। संयुग्मी फोकस
संभव है केवल, बताइए किसमें केवल संभव है? तो अवतल दर्पण में संयोगी फोकस जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, इसकी वक्र त्रिज्या होती है, तो इसकी त्रिज्या बताइए। जब एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जब 20 है तो उसका वक्र त्रिज्या बताइए, तो वो 40 हो जाएगा, जो सीधा दोगुनी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग जल्दी से दोगुनी कर दीजिएगा। चलिए, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण से सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा बने, तो वह दर्पण क्या होगा? किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा गया तो सीधा बना और दूर रखा गया तो उल्टा बना गया, तो वह दर्पण कौन सा है? ऐसा कौन सा दर्पण में बनता है? अवतल दर्पण। वी इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में, किसी दर्पण के सामने आप चाहे कितनी दूर पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा बने, तो वो कौन सा दर्पण है? ये बताइए। समतल। आप लोग जो समतल या उत्तल, ठीक है, जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें कहीं से भी खड़ा हो जाइएगा, आपका जो इमेज बनेगा वो सीधा ही बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग आ चुके हैं। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है, तो वह दर्पण होगा। वो कौन सा दर्पण होगा? तो बी, उत्तल। सीधा बनेगा और छोटा बनेगा, ठीक है। इसको थोड़ा याद रख लीजिए कि इसमें क्या क्या बन रहा है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, कैसा बनता है? तो इसका 27 का आंसर हो जाएगा सी। ध्रुव तथा फोकस के बीच में वो बनता है इमेज, ठीक है। तो 28 आ चुके हैं। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करती है? ऑब्जर्व करती है या रिफ्लेक्ट करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यही बी, ठीक है। रिफ्लेक्ट करती है। जैसे किसी वस्तु को हम कब देखते हैं? मान लीजिए वस्तु है, जिस पर जब लाइट आता है तब टकरा के हमारी आंखों पर दिखाई देता है, तब हम लोग उसे देख पाते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 किसी दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, किस मतलब कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें रियल इमेज नहीं बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर है समतल दर्पण में रियल नहीं बनता है, हमेशा वर्चुअल बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणों परावर्तन के बाद क्या होती है? वो प्रधान अंश के समानांतर हो जाती है।